पिछली वीडियो में आपने पनार तक के नज़ारे एंजॉय किए थे। अब वक्त है कहानी को आगे बढ़ाने का। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सगर विलेज से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। उसके बाद हम चंद्रकोटी पहुँचे जो कि 2 किलोमीटर है। फिर हम लोग पुंग बुग्याल जो कि है 4 किलोमीटर सगर विलेज से। फिर मौली खड़क और फिर ल्यूती बुग्याल जो कि है 12 किलोमीटर सगर विलेज से। और ल्यूती बुग्याल के बाद आता है पनार 14 किलोमीटर्स फ्रॉम सगर विलेज, जहाँ से हमें न्यू चैलेंज लेना था। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना पनार से निकलते हैं। और निकलने से पहले आपको क्लिप में पुलिस ऑफिसर दिख रहे होंगे। इन्होंने हमें समझाया कि मौसम बिगड़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग आगे की तरफ बढ़िए, मंजिल बहुत ही करीब है। तो बिगड़ते मौसम से आपका रूबरू होना तो बनता है। तो चलिए आपकी भी एक बार हवा से बात करवाते हैं। है ना अमेजिंग एक्सपीरियंस। मौसम सच में बदल रहा था। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सही थे। हेलो गाइस आप लोग हमारी हालत देख ही रहे हो क्या हुई पड़ी है। यहाँ रेनफॉल नहीं स्नोफॉल हो रही है इस टाइम सीरियसली। और हम लोग अभी पितरधार जा रहे हैं। हम निकले हैं पनार से निकले हैं, पितरधार जा रहे हैं। और हवा जो चल रही है ना, हाथ सुन करने वाली हवा चल रही है। बिल्कुल हाथ ऐसे सुन हो गए ना बाहर निकले क्या ही बताएं। बस अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ आए हमारी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। कोशिश करेंगे यहाँ के आपको मतलब जो हम आपको आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो आपको फील करा पाएँ। बस हमारी जो हालत है वो सही रहे। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रैवल चीता में। तो अभी हम लोग हैं पितरधार और हो चुकी है नई वीडियो की शुरुआत रुद्रनाथ टेम्पल सीरीज़ की। तो टाइम हो रहा है 6:30 शाम के और अभी हम लोग पितरधार से रुद्रनाथ टेम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कभी भी कहीं से भी ओले पड़ रहे हैं मुंह पे और मतलब मौसम बहुत परीक्षा ले रहा है अपने श्रद्धालुओं की। सोच रहे हो मई का महीना है ये और इतनी ठंड हो रही है, यहाँ बर्फ पड़ रही है, हालत खराब हो गई। हम तो बारिश का इंतजाम करके आए थे, इसको पहनते सारी फट गई है। ये पता नहीं हमने कैसा इंतजाम कर रहा था, स्नोफॉल के लिए तो हम प्रिपेयर नहीं थे। हम टी शर्ट पहन के आने वाले थे ऊपर, वो तो पता नहीं किस भले मानुष ने कहा कि भाई जैकेट रख लेते हैं। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है भाई की भी और हमारी भी। बट अभी खुशी ये है कि यहाँ से जो रुद्रनाथ टेम्पल है वो पास में है और अब कोई चढ़ाई नहीं है। मतलब हम लोगों ने इतनी चढ़ाई कभी नहीं करी अपनी लाइफ में, क्योंकि पितरधार 18 किलोमीटर्स फ्रॉम सगर विलेज। तो 18 किलोमीटर हम लोग 6 बजे से चल रहे हैं और अभी 6:30 हो रहे हैं। तो 12.5 घंटे हमारे कवर हो चुके हैं। और चढ़ाई के नाम पे हर कोई बोल रहा है बस 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पता नहीं कब से चले ही आ रहे हैं। और कंटिन्यू। तो फिर अभी यही है कि यहाँ के जो बाकी श्रद्धालु हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि रुद्रनाथ 18 किलोमीटर्स झूठ है ये। तो गुरनीत भाई हमारे कुछ कह रहे थे।
मैं कह रहा था। और तो और अभी भी हम पहुंच नहीं गए 12.5 घंटे लगाने के बाद, अभी भी हमें और नीचे जाना, अब ना थोड़ा नीचे को है नीचे मतलब ना यूं जाना है अब तो जा रहे हैं। और बाकी बस सही सलामत रहे तो एक और वीडियो मिलेगी आपको। और जो हमारा लास्ट स्टॉपेज था उस पे हमारी स्लिप्स जो हमने स्टार्टिंग में कटवाई थी ना, जिसमें प्लास्टिक वगैरह चेक हुआ था, तो उन सब की वो स्लिप चेक हुई थी कि आप लोग अपना जो वेस्ट है उसको अपने बैग में ही इकट्ठा कर रहे हो या इधर उधर फेंक रहे हो। तो उस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप इधर उधर पहाड़ों पे ना फेंके, अपने बैग में रखें और अपने साथ ले जाएं वापस, वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो चलिए फिर महादेव का नाम लेके अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। क्या हाल चाल है कुणाल? बर्फ पड़ रही है, थोड़ी रेस्ट लेने बैठे हैं पत्थर के नीचे। ये देख रहे हो ये देखो, लगता है बर्फ पड़ने वाली है, सही में पड़ गई अब तो। स्नोफॉल करवा दी है, रेनफॉल से बच रहे थे। लोग भी आए हुए हैं, बर्फ से नहीं होगी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आप लोगों ने क्या सोचा? ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऊपर से मौसम ऐसा हो गया। चलो यार निकलते हैं, भाई लोग भी जा रहे हैं। चल यार निकलते हैं, भाई लोग भी जा रहे हैं, चलो निकलते हैं। अब चाहे हम लेट ही कितना हो रहे हो और मौसम कितना भी ख़राब हो, लेकिन सुंदरता को दिखाना ये तो बनता है। और ये देखिए ऐसा डाउनफॉल है, तो ये डाउनफॉल देखिए देखिए देखिए, सबको गिराता हुआ जा रहा है। और ये लाइव एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि मौसम तो परीक्षा ले ही रहा है, कुदरत भी परीक्षा ले रही है। तो फिर बुग्याल बुग्याल हो रखा है और इतने सारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, और वो सामने हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। तो हमें तो उम्मीद यही है कि मदमेश्वर मंदिर भी ढका हुआ हो, क्योंकि हमारा स्टे वहीं होगा और मज़ा आएगा। सॉरी मदमेश्वर नहीं, रुद्रनाथ। ये असर हो रहा है मेरे को ज़्यादा ट्रैकिंग करने का। ये देखिए पन्नी मैन को देखो, अभी भी इसने ढका हुआ है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। अभी के साथ चलो फिर चलते हैं। चलते चलते हम नीचे आ ही रहे थे और हमें मिला पानी का स्रोत, और ये पानी हमें इस ट्रैक पे मिला है ल्यूती बुग्याल के बाद, मतलब काफ़ी बाद हमें पानी मिला है। तो ल्यूती बुग्याल से अपना पानी भर के चलें, अच्छे से बॉटल्स पूरी फिल करके चलें, क्योंकि प्यास तो लगती ही है ट्रैक करते हुए। ये अचानक अंधेरा कैसा? सवाल आप सभी के मन में आना लाजमी है। हमारा हाल इससे भी बुरा था। अंधेरा, घना जंगल, बारिश और सही रास्ते की खोज। नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन सब्र रखिए, वो सच आपको बताएंगे ज़रूर। नया दिन, नया सवेरा, आंखें खुली और खुद को पाया हमने महादेव की शरण में। बस अब और सब्र नहीं हुआ और हम चल पड़े चाय की चुस्की लेने
और बाकी श्रद्धालुओं से उनका एक्सपीरियंस जानने। जैसे हमने पंच केदार बनाए, पंच कैलाश बनाए, तो ये जो पहाड़ है पूरे भोले बाबा का पूरा शरीर है। अब शरीर में किस अंग की कहाँ पूजा होती है? सबसे पवित्र भूमि है पहाड़, इसे देवभूमि बोलते हैं। वृंदावन, कृष्ण जी की नगरी से ताल्लुकात रखते हैं ये पंडित जी। काफ़ी खुशमिजाज थे। कुछ स्टोरी सुनाई इन्होंने हमें, फिर निकल गए ये 5वें केदार कल्पेश्वर महाराज के दर्शन करने। अच्छा लगा इनसे मिलके। अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है धर्मशाला। यहाँ 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, मात्र 100 रुपये में। ये मंदिर के बेहद करीब है। जब भी आप रुद्रनाथ यात्रा पे आएँ तो यहीं ठहरिए, नज़ारे मनोहर हैं यहाँ से। तो इतनी ट्रैकिंग करने के बाद हम लोगों को फाइनली पहली नज़र दिखी है मंदिर की। पहला व्यू यहाँ से हमें मंदिर का दिखाई, ये देखिए। और इतना मतलब ट्रैक करने के बाद मौसम इतना ख़राब हुआ कल, उसके बाद ये जो पहला व्यू दिखता है ना, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। मतलब इसकी फीलिंग ही अलग होती है। आप लोगों को हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। वो मतलब जो आता है ना यहाँ पे, वही फील कर सकता है। बहुत ही अलग फीलिंग होती है, इतना पीस मिलता है ना। अब आगे जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, फिर मिलते हैं आपसे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सुकून, शब्द छोटा, एहसास बड़ा। हर बार की तरह हम शांत थे। सुबह की आरती ने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी थी। सभी श्रद्धालुओं का मन बेहद खुश था। भोलेनाथ के दर्शन जो करने थे। आरती के बाद हमने भी महादेव के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। फिर मंदिर के पुजारी हरीश भट्ट जी से वार्तालाप करी। रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर्वतों में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह पंच केदार तीर्थ यात्रा में पूजा जाने वाला तीसरा मंदिर है। रुद्रनाथ मंदिर सी लेवल से 3600 मीटर की हाइट पे बना है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अपने दोष को मिटाने के लिए पांडव महादेव को पाने निकले। कहा जाता है महादेव पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण करते हैं,
लेकिन भीम महादेव को पहचान लेते हैं और बैल को पकड़ते हैं और धीरे धीरे बैल धरती में समाने लगता है और इस बैल के विभिन्न अंग पंच केदारों के 5 स्थानों पर उभरे, जिनमें से केदारनाथ जहाँ पे उनका कूला, तुंगनाथ में भुजाएं, मधमहेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और रुद्रनाथ में चेहरा। रुद्रनाथ, यहाँ पे भगवान शिव के एकानन यानी मुख की पूजा होती है। पुजारी जी ने बताया सुबह की आरती 9 बजे और शाम की आरती 7 बजे होती है। जो शिव जी हैं उनके फेस की पूजा की जाती है, तो यही बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो आप भी आइए और पुजारी जी से मिलिए और मंदिर के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और पुजारी जी की बातें आपने सुनी होंगी जो बहुत ही मीनिंगफुल एंड स्पिरिचुअल हैं। अब नीचे यहाँ से 10 मिनट का रास्ता बताया जा रहा है सरस्वती मंदिर का, तो अब हम वहीं जा रहे हैं और आपसे वहीं मिलते हैं। तो ये सरस्वती कुंड का रास्ता और थोड़ा सा स्ट्रगल उतरते टाइम। हाथ देगा भाई। तो अभी हम लोग सरस्वती कुंड के रास्ते जा रहे थे। यहाँ पे एक और कुंड है जो कि हमें मंदिर से भी दिखता है। इस कुंड का नाम है भीम कुंड। और अगर आप देख रहे होगे वो जो पहाड़ी है ना जहाँ पे ऊपर एक झंडा है, वहाँ ये पूरा गधा माना जाता है, भीम जी का गधा माना जाता है। वो वाला जो पार्ट है वो गधे का ऊपर वाला पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है वो पकड़ने जहाँ से हम गधा पकड़ते हैं ना वो वाला पार्ट है वो। तो ये हमें एक पंडित जी मिले थे जिनसे हमने बातें करी थी, उन्होंने बताया था। तो सरस्वती कुंड जाते हुए अभी थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस बनता है शेयर करना। तो ये आप लोगों को 2 झंडे दिख रहे होंगे, ये हमें भी दिखे थे और ये पितृधार से जाते वक्त और एक पहाड़ी के पीछे 2 झंडे दिखे थे और हमें उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे। बट ये झंडे उसके बाद अब हमें सुबह आरती के टाइम पे दिखे और सरस्वती कुंड जाते हुए दिखे। तो ये झंडे अगर आप रुद्रनाथ टेम्पल आ रहे हो और आपको झंडे दिखें तो समझ जाना कि रुद्रनाथ जी का टेम्पल दूर है। तो मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं सरस्वती कुंड की तरफ। आप रास्ता देख सकते हैं, छोटा सा ही रास्ता है, थोड़ी सी यहाँ चढ़ाई है। अच्छा भाई लोग दिखे हमें, उधर जाना है, हमें नीचे से जाना है। ओह, तो भाई लोगों ने बताया यहाँ ना बीच में एक डाइवर्जन आया था, हमें लगा ऊपर की तरफ जाना है लेकिन उसका रास्ता उधर से नीचे से होकर जा रहा है। तो हम नीचे से होकर अब जाते हैं, यहाँ से मत उतर। चलो फिर बीच में से हमें मैदान में से होकर जाना पड़ेगा। देखो अभी हम उस रास्ते पे जाने लगे थे, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से था डाइवर्जन, ये वाला रास्ता हमें पकड़ना था। अब हम इस रास्ते पे चल दिए हैं। आगे थोड़ी सी आगे सरस्वती कुंड हमें दिख रहा था ऊपर से, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आप लोगों को। लो तो एक बार फिर से हमने गलत रास्ता ले लिया था, पता नहीं बीच में हमें ये रास्ता मिला ही नहीं। ये लोग देखो बीच में से चढ़ रहे हैं, सांस फूल गई मेरी चढ़ते चढ़ते। और ये रहा हमारा सरस्वती कुंड, दिखाते हैं आपको। तो गाइस 2-3 रास्ते बदल के हम फाइनली लोकेशन पे आ चुके हैं, सरस्वती कुंड। और आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया था यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है। शुक्र है यहाँ का 10 मिनट का ही रास्ता है, वरना हमारी और बुरी हालत हो सकती थी। रात का एक्सपीरियंस अभी तक हमने शेयर नहीं करा है, वो भी आप लोगों से शेयर करना है बिकॉज आते ही हम सो गए थे। तो चलिए फिर। तो गाइस कल रात का जो रिव्यू आपसे शेयर कर देते हैं, हम वीडियो क्यों नहीं दिखा पाए। कल रात को हम 6 साढ़े 6 के आसपास हम निकले थे पितृधार से
और वहाँ से हमें आते आते 9-10 बज गए, पूरा अंधेरा था। तब ये भाई लोग भी वहाँ पे दिखे टॉर्च यूं करते हुए। तो भाई लोगों को बोला कि यार जितने ज़्यादा मेंबर हैं, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा था, जानवर वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, तो थोड़ा भाई से भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा रहा। बताओ भाई लोग कि कैसा रहा आपका रात का सफ़र? भाई साहब, अगर तुम्हें ट्रैवल करना है, अगर ट्रैकिंग करने का शौक ज़्यादा ही है किसी को, तो एक बार तुम रुद्रनाथ मंदिर जरूर आओ। अगर आपका जितना भी ट्रैवलिंग के लिए मतलब शौक है, पता चला कि कितने आप हैवी ट्रैकर है। वरना यहाँ पर तो कि अभी भी हमारे पैर इस समय बहुत दर्द हो रहा है। इस समय हम जो है सरस्वती कुंड में बैठे हुए हैं। अब फिर हम अभी हमारी वापसी है सगर के लिए, मतलब लगभग 26 किलोमीटर में भी और चलना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि हमारे अभी मतलब पूरे आधे हो चुके हैं, अभी और चलना है हमें। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। 26 नहीं, ये बहुत ज्यादा किलोमीटर 26 हैं। किलोमीटर के हिसाब से मतलब वैसे तो कहते 18 भी हैं, 24 भी हैं, अब 26 नया आंकड़ा है। शहर वालों के हिसाब से 26 नहीं कह सकते। हाँ। ज्यादा ही है। गाँव कहने वालों का के मतलब है खुद आगे एक्सपीरियंस कर लो कितना है। हमारे हिसाब से 18 से 26 के बीच में है। हाँ भाई, ऊपर भी हो सकता है। ऊपर भी हो सकता है। बस ऐसा ट्रैक है कि रोज आओगे चलते चलते। सोचो कब खत्म होगा, कब खत्म और होगा। बारिश अलग हो रही होगी। स्नोफॉल से शुरू किया था, स्नोफॉल पे ही वीडियो बना रहे हैं। अभी भी यहाँ ओले से पड़ रहे हैं, ओले से हल्के पड़ बर्फ रहे हैं। की क्रिस्टल्स गिर रहे हैं। बताओ गौरव जी। तो फिर वही है, अपना रात को 10 बजे रोटी खाई, सो गए, और सुबह 7 बजे उठ के फ्रेश होके अपना रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन किए, 9 बजे की आरती करी। और अभी हम लोगों को फिर से चैलेंज लेना है और सगर विलेज जाना है। तो टांगे तैयार नहीं है, लेकिन 11 नंबर की बस सगर विलेज ही लगेगी। बाकी जो प्रॉब्लम हमें यहाँ दिखी वो ये है, कहीं भी कोई भी साइंस नहीं है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं। मतलब रात जैसे हो गई थी, हमें अंधेरा था। चाहे मतलब नॉर्मली क्या होता है, बोर्ड्स वगैरह लगाने का इतना बजट नहीं भी होता, तो पत्थरों पे पेंट करके लिख देते हैं कि जी इतना रास्ता रहता है या इस तरफ जाना है। यहाँ हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखा, तो वो बस थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हम सही भी जा रहे हैं या नहीं। और पहले क्या था, भाई लोग थोड़ा पीछे थे और भी 5-6 जने थे साथ में, वो भी थोड़ा पीछे थे, हम तीनों आगे आ गए थे। फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि वही हमें कन्फ्यूजन हो गई थी सही जा रहे हैं या नहीं। फिर इतने में भाई लोगों ने टॉर्च से हमें सिग्नल दिया, फिर हम लोगों ने इनका वेट किया, फिर ये लोग आए, फिर सब इकट्ठा होके फिर हमने चलना शुरू करा। फाइनली हम सही रास्ते पे ही जा रहे थे और सही पहुंच गए हम। तो अब हो रहे हैं 10:15 और अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद एक स्टे और लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ से निकलते हैं और अलविदा। अगर जिंदा रहे तो फिर दिखाएंगे। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग सगर विलेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहां से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी थी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:30 शाम के। तो हमें इस पूरी ट्रिप पे 36 आवर्स लगे हैं। 36 आवर्स से आप ज़्यादा कह सकते हो, 37। और हम सुबह 11 बजे वहाँ से निकल चुके थे रुद्रनाथ टेम्पल से, और अभी 7:30 बजे हम यहाँ पे डाउन कर चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं एक दूसरे को, क्या कहना चाहते हैं? माय बॉयज प्लेड वेल। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और इस वीडियो की एंडिंग जो है वो यहीं पे होती है, और हम आपको सीधे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। हमने इस ट्रैक पे रेनफॉल देख ली, स्नोफॉल देख ली, तेज़ हवाओं से बात कर ली और हिम्मत टूटती हुई भी महसूस करी। पनार पहुँच के हमारे कदम रुकने लगे थे, लेकिन भोलेनाथ से मिलना था, महादेव के दर्शन करने थे। ये ट्रैक पूरा करने में और महादेव से मिलाने में पूरी कायनात ने हमारा साथ दिया। तो ये सत्य वचन की अनुभूति हमें इस ट्रैक पे हुई। रुद्रनाथ की पहाड़ियों को हमने बेशक अलविदा कह दिया, लेकिन ट्रिप अभी बाकी है मेरे दोस्त। निकल चुके हैं हम अपनी अगली मंजिल की ओर। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।